आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार बौद्ध धर्म पर क्या बोल दिए एलन मस्क, जिसे सुनकर मनुवादी जातिवादियों के होश उड़ गए। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और आप जिस जगह से ये वीडियो देख रहे हैं उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हमें पता चले कि हमारा यह वीडियो कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं। बस इसका पर्पज यही है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि खबरों के अनुसार एक कार्यक्रम में जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि मिस्टर मस्क, आप दुनिया भर में अपनी सोच और तकनीकी के बदलाव के लिए जाने जाते हैं, क्या आपके जीवन में कोई आध्यात्मिक या धार्मिक प्रभाव भी रहा है? इस विषय पर एलन मस्क ने कहा कि मैं हमेशा खुद से यह सवाल करता हूं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या हम बस यहाँ काम करने और आगे बढ़ने के लिए हैं, या इसके पीछे कोई गहरी मीनिंग है? इसी सवाल की वजह से मैंने कई धर्मों और दार्शनिक दृष्टिकोण को जानने की कोशिश की, और बौद्ध धर्म उनमें से एक है जिसने मुझे गहराई से प्रभावित किया। बुद्ध ने सिखाया कि हर परिस्थिति में धैर्य और सहनशीलता बनाए रखना चाहिए। इस धैर्य के साथ हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं और असफलताओं से विचलित नहीं होते। बौद्ध धर्म में एक खूबसूरत विचार है, मध्यम मार्ग। यह मध्यम मार्ग कहता है कि हमें किसी भी चीज में अतिवाद से बचना चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा और ना ही बहुत कम। यह सिद्धांत किसी भी चीज को संतुलन करने में माहिर होता है। इस तरह की सोच हमारे जीवन के हर पहलू में बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे वह काम हो, तकनीकी हो या व्यक्तिगत जीवन। अगर हम हर चीज में संतुलन बनाए रखें तो हमें जीवन में सच्ची खुशी और शांति मिल सकती है। तकनीक और विज्ञान की दुनिया में हम हमेशा आगे जाने की होड़ में लगे रहते हैं। बुद्ध के अनुसार ध्यान का अभ्यास व्यक्ति को अपने मन की गहराई में उतरने और अपनी भावनाओं को समझने का मौका देता है। आत्मनिरीक्षण से जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखा जा सकता है, क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि जो हो चुका है उसकी चिंता ना करें, बल्कि उसको स्वीकार करें, और तो और जो नहीं हुआ है उसको कितने अच्छे तरीके से कर दिया जाए ये सोचिए। बता दें कि एलन मस्क का लक्ष्य बड़े बदलाव लाने का है, जैसे अंतरिक्ष में मानव बस्ती बसाना। उसका यह दृष्टिकोण भी बौद्ध धर्म के महानता और आत्म विकास के सिद्धांतों से प्रेरणा लेता प्रतीत होता है। लेकिन बौद्ध धर्म सिखाता है कि कभी कभी ठहर कर यह देखना जरूरी है कि हम कहाँ जा रहे हैं और किस उद्देश्य से जा रहे हैं। जब भी हम कोई नई तकनीक विकसित करते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या स्पेस एक्सप्लोरेशन, हमें ये याद रखना चाहिए कि इस तकनीक का उपयोग मानवता के भले के लिए हो। यही कारण है कि मैंने हमेशा कहा है कि किसी भी शक्ति का संतुलित उपयोग करना चाहिए। आजकल मानसिक तनाव आम हो गया है। भगवान बुद्ध के ध्यान की विधियों को अपनाकर युवा अपने मानसिक स्थिति को शांत और स्थिर बना सकते हैं, जिससे उन्हें भी एकाग्रता में वृद्धि और तनाव में कमी होती है। दोस्तों, आपको बताते चले भगवान बुद्ध धर्म और बुद्ध के विचार भारतीय संस्कृति और धर्म के गहरे प्रभाव छोड़ने वाले हैं। तथागत गौतम बुद्ध, जिनका जन्म सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था, उन्होंने संसार के दुखों और उनके कारणों की समझ को गहराई से जाना। उनका उद्देश्य पूरा जीवन और विचार न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि
वे जीवन के उद्देश्य, शांति और आत्मज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। बुद्ध का जीवन बहुत ही प्रेरणादायक था। उन्होंने एक राजकुमार के रूप में भोग विलास की जीवन शैली को त्याग कर संसार के दुखों को समझने के लिए संयमित जीवन को अपनाया। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करके उन्हें सत्य की बोध हुआ, यानी पीपल वृक्ष के नीचे। और इसके बाद उन्होंने दुख का कारण, दुख का निवारण और दुखों से मुक्ति का मार्ग, 4 या सत्य की खोज की और उसकी उन्होंने संसार में शिक्षा दी। बुद्ध के अनुसार संसार में दुखों का होना एक स्वाभाविक सत्य है। यह दुख जन्म, वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के रूप में प्रकट होता है। इसके अलावा संसार में बंधन और इच्छा के कारण भी दुख का आगमन होता है। बुद्ध ने यह बताया कि अगर हम इन्हें इच्छा और मोह से मुक्त हो जाएं, तो हमें दुखों से मुक्ति मिल सकती है। बुद्ध ने जीवन के मार्ग को मध्यम मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया, जो अत्यधिक भोग विलास और कठोर तपस्या के बीच का संतुलन है। यह मार्ग हमारे आंतरिक शांति और समृद्धि की प्राप्ति का साधन है। इसके अंतर्गत उन्होंने 8 अंगों वाले सत्य मार्ग यानी अष्टांगिक मार्ग जो दिया है, उसमें पहली है सही दृष्टि, दूसरा है सही विकल्प और तीसरा सही वचन, चौथा सही क्रिया, पांचवा सही आजीविका, छठा सही प्रयास और सातवां सही मानसिकता और आठवां सही समाधि के अभ्यास पर आधारित है। बुद्ध के विचारों में अहिंसा का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहा, जिस तरह से आप अपने शरीर को बचाते हैं, उसी तरह दूसरों के शरीर को भी बचाएं। इसका मतलब है कि हमें सभी प्राणियों के प्रति करुणा और सम्मान रखना चाहिए। यह विचार न केवल बौद्ध धर्म बल्कि सभी धर्मों के माना जाता है, समान रूप में माना जाता है। और तो और बुद्ध ने यह भी कहा कि आपका जीवन आपके विचार का परिणाम है। इसका मतलब यह है कि हमारी मानसिकता और सोच हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करती हैं। यदि हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो हमारा जीवन भी सुखमय और शांतिपूर्ण होगा। दोस्तों, हमें वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आशीष गौतम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, नेशनल धाकड़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।